नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। परिचय कराते हैं आज कौन सा विषय हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सही समय पर सही निर्णय ले पाना किस्मत वालों के हाथ में होता है। अगर जरा सी भी किस्मत आपके साथ न दे तो आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब निर्णय ही सही समय पर नहीं लिया तो कैसे आप शान से जिएंगे। जी हाँ, यही आज हम बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में यह दोष आ जाता है कि आप निर्णय लेने में विलंब कर जाते हैं, और विलंब के कारण ही आप अपने आप से पीछे हो जाते हैं। असमंजस की स्थिति बनी रहती है, लोगों से भी आप पीछे होने लग जाते हैं, भाग्य आपका साथ नहीं देता है। किस प्रकार से एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में सही वक्त पर सही निर्णय दिलवा देगा, राशिगत उपाय हम बताएंगे। साथ ही साथ किन ग्रहों के कारण यह दोष आपके जीवन में आया है वो जानकारी भी हम आपको देंगे। शीर्ष रेखा में वो कौन सी रेखा जुड़ जाती है जिसके कारण यह दोष आता है, यह जानकारी भी आप तक पहुंचने वाली है। तो चलिए तैयार हो जाइएगा इन सारी जानकारियों को नोट करने के लिए, जिससे आप शान से जी सकें। सबसे पहले मेष राशि। मेष वालों के जीवन में सही निर्णय ना ले पाने के लिए विवश करने वाला ग्रह अगर कोई है तो वह है सूर्य। सूर्य के कारण इस प्रकार का दोष आता है। पंचम भाव आपका दूषित हो जाता है। पंचम भाव के दोष के कारण नवम से नवम पड़ने के कारण भाग्यहीनता भी आ जाती है। तो चलिए एक प्रयोग हम बताते हैं आपको, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सही वक्त पर सही निर्णय डिसीजन ले लेंगे। क्या प्रयोग करना है? अगर आपकी राशि मेष है, आप देखिए आपके सामने 11 दिन लगातार पिता के चरणों के नीचे की मिट्टी लेकर रख लीजिए और उसी से अपने मस्तक पर तिलक लगाइए। आज हम प्रयोग बता रहे हैं मिट्टी का, जिसका प्रभाव बेहद सूक्ष्म रहेगा, लेकिन इतना तीव्र होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले दिन से ही आपको इसका परिणाम दिख जाएगा। पिता के चरणों के नीचे की मिट्टी साक्षात सूर्य को मजबूत करने के लिए काफी है। कहां पाएंगे इस प्रकार का प्रयोग? सिर्फ यही वो जगह है जहां से आपको हम इस तरह का प्रयोग देते हैं, जो बेहद आसान होता है, लेकिन जिसका इंपैक्ट, जिसका रिजल्ट बहुत यूनिक रहता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के जीवन में चंद्रमा और मंगल के कारण सही समय पर सही निर्णय न ले पाने के लिए विवश होना पड़ता है। चंद्रमा और मंगल के कारण ये दो ग्रह अगर आपके जन्मांक में किसी भी रूप में दूषित हो जाए या इनके दशांतर दशा आ जाए तो देखिए फिर हर निर्णय आप विलंब से लेंगे और नतीजा आपके विरुद्ध हो जाएगा। एकदम से बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ता कि अरे काश हमने उस समय ये डिसीजन ले लिया होता, काश 2 दिन पहले हमने ये सोच लिया होता। अब ये काश वर्ड, अगर वर्ड शब्द कैसे आपको शान से जीने देगा। देखते हैं वृषभ वालों को कौन सी मिट्टी का प्रयोग करना है। 21 दिन लगातार स्नान के बाद, नहाने के बाद बरगद के पेड़ की मिट्टी से तिलक शुरू करिए। हमने 21 दिन का आपको वक्त दिया और परिणाम की गारंटी हम 2 दिन में बताते हैं कि 2 दिन में आपको लगेगा कि सारे निर्णय फटाफट ले रहे हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ले रहे हैं। तभी तो शान से जिएंगे, तभी तो कदम आगे बढ़ेगा आपका। बताएंगे आगे जन्म कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थिति में आते हैं। एक तो राशिगत हम बता रहे हैं, एक हम ओवरऑल बताएंगे कि कहां कहां पर कौन सी दशा और कौन से ग्रह थोड़ा सा आपको विलंब से निर्णय दिलवाते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अब हम मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए शनिदेव ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। शनिदेव के जन्मांक में उपस्थित होने के कारण, दूषित होने के कारण सही समय पर सही फैसला नहीं लिया जाता है। अगर आपकी राशि मिथुन है और आप वाकई शनि से पीड़ित चल रहे हैं, जिसके कारण हर निर्णय, हर फैसला विलंब से हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। नोट कर लीजिए मिथुन राशि वाले उपाय। 11 दिन लगातार दिन ढलने के बाद पीपल के नीचे की मिट्टी का टीका लगाइए। आपको सूर्यास्त के बाद तिलक लगाना है, सोने से पहले चाहे जब लगा लीजिए। दिन ढलने के बाद आपका समय शुरू हो जाता है
यह प्रभाव आपके जीवन में शनि के दोष को समाप्त करेगा और सही वक्त पर सही फैसला ले लेंगे। आप किसी लड़के को पसंद करके आए अपनी बिटिया रानी के लिए और 2 दिन लगा दिया सोचने विचारने में, 4 दिन लगा दिया सोचने विचारने में। हाइट कम थी, काला था, गोरा था, शिक्षा तो इतनी ही थी, पैकेज तो इतना ही था, अभी तो पिता के घर रहता है, तमाम दुनिया भर की बातें आने लग गईं और आप 2-4 दिन पीछे हो गए। इस बीच जब तक आपने निर्णय लिया कि चलो अब हाँ कर देते हैं लड़के के लिए, पता चला भैया शादी तो उसकी तय हो गई। अब आप पछताने लग गए। यही हम आपके पश्चाताप को दूर करेंगे आज, जिससे आप शान से जी सके। सही वक्त पर सही डिसीजन, मजा आ जाएगा। दिखाएंगे शीर्ष रेखा के बारे में भी, बताएंगे शीर्ष रेखा के बारे में भी, कौन सी वो छोटी सी रेखा शीर्ष रेखा को दूषित करके आपके जीवन में यह दोष पैदा करती है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं अब हम कर्क राशि वालों के लिए कि आपके जीवन में कौन से ग्रह के कारण ऐसा दोष आता है। राहु और शनि दोनों ग्रह मिलकर के अगर चंद्रमा को पीड़ित कर दें, आपकी कुंडली में अगर आपकी राशि कर्क है, राहु और शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हों, तो गलत समय में गलत निर्णय ले लेंगे। सही समय सही निर्णय की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत देर से अपोजिट निर्णय, उल्टा निर्णय ले लेंगे। जहां हाँ करना है ना कराएंगे, जहां ना करना वहां हाँ कर देंगे। अब ये फैसला आप द्वारा जो लिया जाएगा ये आपके विरोध में जाएगा, आपके अगेंस्ट हो जाएगा। उपाय बताते हैं। अगर आपकी राशि कर्क है, 41 दिन लगातार नहाने के बाद नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी से तिलक लगाना है। 41 दिन तक लगातार करना है। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा चल रहा है। अब देखिए, आप मिट्टी ले लें और कांच की शीशी में भर के रख लीजिए और पास में रख लीजिए। बस नहाने के बाद हल्का सा अपना रिंग फिंगर से स्पर्श करके मिट्टी को टच करके और मस्तक पर अपने सुशोभित कर लीजिए। बस यही एक छोटा सा उपाय रहेगा। आज जो प्रयोग हम बता रहे हैं मिट्टी से संबंधित, निर्णय ना ले पाने के पीछे आत्मविश्वास की कमी है। आपको लगता है कि आप जो सोचेंगे, जो फैसला लेंगे, वो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कहीं गलत ना हो जाए। मतलब आपको खुद पर यकीन कम है। और मंगल जो मिट्टी का कारक और मिट्टी जो मंगल का कारक, यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का ही जनक माना गया है। तो आपने जाना कि मंगल के द्वारा कैसे मिट्टी का कनेक्शन आपके साथ कनेक्ट है। मंगल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का जनक ग्रह माना गया है। मंगल से ही आप अपने जीवन में शुभता को महसूस करते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास कितना रहेगा, यह आपकी कुंडली में उपस्थित मंगल से पता चलता है। तो मिट्टी से ही यह मंगल पैदा हुआ। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। अब बताएंगे सिंह राशि वालों के लिए वो कौन सा ग्रह है जिसके कारण आपके निर्णय में विलंब हो जाता है और नतीजा आपके विरोध में जाता है। मंगल और शनि दो ग्रह अगर सिंह राशि वालों की कुंडली में पीड़ित या दूषित रहेंगे तो यह दोष आएगा। चलिए, उपाय आपके लिए क्या है। 21 दिन तक लगातार नहाने के बाद हनुमान मंदिर के पास की मिट्टी से तिलक करना है। मंदिर के प्रांगण में जाएं, मंदिर के आंगन में जाएं, थोड़ी सी मिट्टी वहां से ले लीजिए और ला करके किसी शीशी में, साफ कोई कांच की शीशी लेकर के भर के रख लीजिए और इसी मिट्टी से स्नान के बाद तिलक करना है 21 दिन तक लगातार। एक उपाय से शनि भी शांत हो जाएगा, शनि का भी दोष दूर हो जाएगा। कन्या राशि, जिस वक्त से कन्या राशि में राहु चल रहे हैं तब से आपके फैसले सब विरोध पे जा रहे हैं और विलंब से फैसले ले पा रहे हैं। अगर आपकी राशि कन्या है तो ये उपाय आपको पूरी तरह से सही निर्णय लेने के लिए तैयार करेगा। 11 दिन लगातार गौशाला की मिट्टी का तिलक करना है। एक ही दिन में ला करके रख लीजिए मिट्टी। जो भी गौशाला हो, जहां गौ माता बांधी जाती हो, वहां की मिट्टी लेकर आइए। पहले दिन से ही परिणाम मैं बता रहा हूं, पहले दिन से ही रिजल्ट दिखेगा। एकदम से महसूस करेंगे आप कि हाँ, अब आप सही समय पर सही फैसले ले रहे हैं, विलंब नहीं होगा, हर फैसला आपके पक्ष में जाएगा
विवेक का इस्तेमाल करेंगे और लोगों पर आपका एक अलग तरह का छाप पड़ेगा, मजबूती आएगी। अब बता देते हैं हम कुंडली से आपकी जन्म कुंडली में कहां कहां पर वह योग बनता है जिसके द्वारा आप सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उपाय की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली चीज, आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल बहुत मजबूत होने चाहिए। सूर्य का संबंध पंचम भाव से हो तो मतलब मजबूत है, ऐसे में सही समय पर सही फैसला ले लेंगे। लेकिन अगर सूर्य का संबंध 8वें भाव से रहेगा तो सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाएंगे। सूर्य नीच राशि में रहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, मंगल नीच में रहेगा कर्क राशि का तो नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ तृतीय भाव और पंचम भाव के स्वामी भी अगर दूषित रहेंगे तो भी सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाएंगे। अब बढ़ते हैं हम तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों के लिए शनि और मंगल ये दोनों ग्रह मजबूत होने चाहिए। 21 दिन लगातार बेल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लीजिएगा और इससे आपको तिलक करना है। मिट्टी के साथ मंगल का कनेक्शन हमने पहले ही बता दिया है, तो मंगल तो हर किसी के लिए हम बताएंगे ही बताएंगे। साथ में एक खास ग्रह और, जैसे तुला के लिए शनिदेव पंचमेश होते हैं, तो अगर शनिदेव मजबूत हो गए तो सही समय पर सही फैसले लेकर के शान से जिएंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि, तो चलिए वृश्चिक राशि वालों को बताते हैं कि किस ग्रह के कारण ऐसा दोष होता है। बुध के साथ मंगल का संबंध अशुभ और नकारात्मक रूप में होने पर वृश्चिक वाले भी सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो वृश्चिक वालों के लिए उपाय क्या है जिससे बुध दिन का शुद्ध हो जाए? 7 दिन तक लगातार स्नान के बाद आंवले के पेड़ के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाना है। आसानी से मिल जाएगा। अगर आंवला का पेड़ आसपास ना हो तो नर्सरी से आप परचेज कर सकते हैं, अपने घर में गमले के रूप में लगा भी सकते हैं। गमले के अंदर बेहद शुभ माना जाता है। इसमें भी भगवान विष्णु का वास खास तौर पे कार्तिक माह में माना गया है, तो शास्त्रोक्त ये महाशुभ रहता है। इससे बुध की मजबूती तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ बृहस्पति भी मजबूत हो जाता है। तो सही समय पर सही निर्णय आप ले सकते हैं। अब दिखाते हैं हाथ की लकीरों में वो रेखा। शीर्ष रेखा पर आपको ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, ये है शीर्ष रेखा। अगर आपके हाथ में शीर्ष रेखा से कोई शाखा एकदम से ब्रेक करके, इसको शीर्ष रेखा को ब्रेक करके शीर्ष रेखा टूट जाए और चंद्र क्षेत्र पर आ जाए तो आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यहाँ से टूटी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ फिंगर हमारी है यहाँ से ब्रेक हुई और नीचे की तरफ आ गई और उसके बाद शीर्ष रेखा आगे बढ़े। ऐसी स्थिति ना पैदा हो, उपाय करिएगा जिससे ये रेखाएं एकदम से निर्विघ्नता के साथ आगे बढ़े। धनुराशि, धनुराशि वालों की कुंडली में अगर बुध और चंद्रमा कहीं से दूषित हो जाएं तो ऐसे में आप मस्तिष्क शून्य हो जाएंगे। एकदम से दिमाग आपका घूम सा जाएगा, सही समय पर निर्णय ही नहीं ले पाएंगे। तो देखिए एक यूनिक सा प्रयोग बताते हैं। किसी छोटे बच्चों की स्कूल के आसपास चले जाएं और उस स्कूल की मिट्टी लेके आइए। विद्यालय के अंदर कोई बच्चों का प्ले स्कूल है, वहां से जहां छोटे बच्चे रहते हैं 8 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा, वहां पर बुध और चंद्रमा और शुक्र 3 ग्रह बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बच्चों का खेलना उस मिट्टी को एनर्जाइज कर देता है और मिट्टी वहां की बेहद शक्तिशाली हो जाती है। तो वहां की मिट्टी लेकर के आइए, रख लीजिए किसी कांच की शीशी में और स्नान के बाद रोज उसी मिट्टी से तिलक लगाइए, टीका करिए और फिर देखिए आनंद, परमानंद, महाआनंद। बिल्कुल धड़ाधड़ आप निर्णय लेंगे और हर एक निर्णय आपके पक्ष में जाएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए राहु और शनि यानी 2 ग्रहों का मंगल के साथ संबंध बनने पर दोष पैदा होता है। सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते और यही मंगल के साथ शनि राहु को मजबूत करेगा यह उपाय। श्मशान घाट की मिट्टी ले लें और मात्र 3 दिन रात को इस मिट्टी से तिलक करिए। मात्र 3 दिन करना, ज्यादा उपाय नहीं करना इसका, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो पता चला कि अति सर्वतः वर्जयित वाला सिद्धांत आप अपना लेंगे।
हर निर्णय बहुत ज़्यादा बोल्डली नहीं लिया जाता है। सोच विचार के सटीक निर्णय, विवेक का इस्तेमाल करके सटीक निर्णय, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 3 दिन में इसका परिणाम दिख जाएगा आपको। बढ़ते अगली राशि की तरफ, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का दोष दूषित करता है। एकमात्र ग्रह बृहस्पति किसी भी रूप में नीच राशि का बैठ करके, राहु के साथ बैठ करके, सूर्य से अस्त होकर के पंचम भाव में आकर के एकदम निर्णय से बाहर कर देते हैं। विश्वास ही नहीं होता कि आप डिसीजन ले भी पाएंगे कि नहीं। और यही बृहस्पति जब मजबूत होते हैं तो बहुत मजबूती के साथ अपना फल देते हैं। तो कुंभ वालों के लिए उपाय है 7 दिन तक लगातार नहाकर केले के पेड़ के नीचे की मिट्टी से तिलक लगाना है। 7 डेज, 7 दिन यह उपाय करना है। बस इतने में ही आपको इसका परिणाम मिल जाएगा और हमेशा के लिए आप सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। अंतिम राशि मीन। मीन वालों के लिए दोषपूर्ण स्थिति पैदा करने का ग्रह सूर्य और बुध है। सूर्य और बुध का वास तुलसी के पौधे में माना गया है। तो अगर आपकी राशि मीन है तो तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी से तिलक लगाना आरंभ करिए। और यह उपाय भी आपको हर रोज करना है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन किया और छोड़ दिया, नहीं तो फिर आपके अंदर बदलाव आ जाएगा और आप फिर से सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद हम हमेशा करेंगे कि आप लोग शान से जीते रहें और सही समय पर सही फैसला ले लें, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सके, आपको खुशहाली प्राप्त हो सके। जियो शान से में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आते हैं एक नए विषय के साथ, कुछ और सिखाने के लिए। तब तक आप बने रहें तेज के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।